जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी का काफ़ी दिन से आदेश आ रहा, सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। मुझे सत्संग समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि शुक्राना होता क्या है। मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, तो शुक्राना के अलावा फिर मैंने भजन गा के शुक्राना गाना शुरू कर दिया, तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा ये शुक्राना क्या होता है। गुरुजी घड़ी घड़ी क्यों ये मैसेज भेज रहे हैं। फिर मैंने जब सत्संग में सुना कि शुक्राना करना ये होता है कि अपना सत्संग सुनाना है, तब मुझे समझ आया। और जब मैंने गुरुजी से कनेक्ट किया तो गुरुजी ने स्वयं मुझे मैसेज भेजा कि कुड़िए अपना सत्संग सुना। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना ये मौका देने के लिए। गुरुजी से मेरी जर्नी 2015 में मैं गुरुजी को पहली बार मिली थी, और उस टाइम शायद वो सही वक्त नहीं था गुरु से जुड़ने का। तो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है वो सितंबर 2022 से चालू हुई है, जो मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम कौन होते हैं गुरु जी को चुनने के लिए। हम तो अपने आप को बहुत नसीब वाला समझते हैं, नसीबा वालियां नू मिलता है तेरे चरणों का सहारा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना जो आपने हमें चुना है, मेरे महाशिव ने मुझे चुना है। लख लख शुक्राना गुरु जी, इसी तरह सदा ही साथ रहना, हमारे अंग संग रहना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया है किस तरह से गुरु जी ने हमें एक हेल्दी ब्यूटीफुल चाइल्ड ब्लेस किया है, और उसके बाद मैं किस तरह से री हॉस्पिटलाइज हुई थी, और उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट सत्संग रिकॉर्ड किया था जो इसी चैनल के माध्यम में शेयर हुआ है, और उसमें मेरी जर्नी बताई गई है। तो संगत जी, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से मेरी गुरुजी ने सर्जरी को कैंसिल किया, किस तरह से गुरुजी ने मुझे ठीक किया, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे ना संगत जी 20 नवंबर 2023, दैट इज़ लास्ट ईयर, मैसेज आता है, तेरा भविष्य बहुत अंधकार से गुजर रहा था। जिसने भी तेरे और तेरे परिवार पर काला जादू किया है था, मैंने उसको सबक सिखा दिया है। बस तू सत्संग को ध्यान से सुन, तेरा कल्याण होगा। तो जब मैंने ये पहली बार मैसेज पढ़ा संगत जी, मुझे तो यकीन नहीं हुआ, बिकॉज पहली बारी में ये ब्लैक मैजिक और ये सब पे यकीन करना इट्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते जो चीज़ हो रही है हमारे साथ। तो गुरुजी ने जब ये मैसेज दिखाया मुझे पहली बार, थोड़ा यकीन करना डिफ़िकल्ट था, सही मैं बता रही हूँ संगत जी। बट जैसे 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 मैं गुरुजी के सत्संग सुनती गई, हर वेले वही सत्संग आए, कंटिन्यूसली ऑन गोइंग मुझे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आ रहे हैं, और उसी के बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे और मेरे परिवार पर। और मैं जब उसे रियलाइज़ करने लगी तब मुझे समझ आया कि संगत जी लास्ट ईयर 2022 की बात बता रही हूँ गुरुजी। संगत जी दिवाली का टाइम था, और तब तो मैं गुरुजी से जुड़ी हुई भी नहीं थी, मतलब गुरुजी ने तो मेरा हाथ थाम लिया था बहुत पहले से, पर कहते हैं ना हम ही है जो जुड़ ही नहीं पाते हैं जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो। तो तब मैं काम करती थी, मैं इंडिया में थी और करंटली मैं अभी यूएसए में हूँ। तो 2022 सितंबर में, सॉरी इट्स अक्टूबर 2022, जब दिवाली थी तो मैं ऑफिस में थी, लाइक आई वर्क फॉर सैलून। तो मैं सैलून में थी और मैं फ्रंट डेस्क पे खड़ी थी, वहाँ दिया जला हुआ था। अब सब लोग बाहर क्रैकर्स जला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आई वॉज इनसाइड, मैं अंदर थी। न जाने कब काउंटर के वहाँ जो दिया रखा था उससे मेरे सैटिन की जो ड्रेस थी उसको फायर लग गया, और वो एटलीस्ट मेरे एंकल के ऊपर तक जल चुका था मेरा जो पैंट मैंने पहना था सैटिन का। तो ये एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, उस टाइम पे संगत जी कुछ भी हो सकता था। सैटिन को तो आपको पता है कितना जल्दी आग लग जाती है। उस टाइम पे मेरे साथ ये हादसा हुआ, तब मैं जुड़ी ही नहीं थी गुरुजी से, बस गुरुजी के बारे में सुना था। रिसेंटली ही एक क्लाइंट भी आई थी, बट कनेक्ट हो ही नहीं पाई। कहते ना गुरुजी कितनी बार हमें मौका देते हैं, पर हम ही, हमारे कर्म ही ऐसे है कि हम गुरु से जुड़ ही नहीं पाते जब तक गुरुजी के आदेश ना हो।
सो माफ़ करना मेरे मालिक, मेरे समझने में भूल हो गई। उस दिन भी सैलून के आसपास मुझे आज रियलाइज़ होता है वो बात कि तब बटरफ्लाई मेरे आसपास थी। तो गुरुजी तब भी मेरे साथ थे, अब भी मेरे साथ हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, किवें करा मैं तेरा शुक्राना गुरुजी। मैंने तो सब पर वापस से ये इंसिडेंट मेरे साथ 1 साल बाद संगत जी हो रहा है। अब 1 साल बाद एग्जैक्ट 12 मंथ बाद सितंबर 2023 में मेरा जो डिलीवरी था वो अगस्त 29 को हुआ है 2023 यूएसए में। तो जब मैं घर आई ना संगत जी, तो उसके 11वें दिन पे, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो जैसे कहते हैं ना यहाँ पर आपके इंडिया में मॉर्निंग होता है अमृत वेले का टाइम, तो यहाँ इवनिंग का 7 o'clock होता है। तो अमृत वेले से जो गुरुजी ने मुझे जोड़ दिया, मैंने पिछले सब सत्संग में शेयर किया है कि किस तरह से अमृत वेले की दात नाम जाप में गुरुजी ने जोड़ा है, जिसका शुक्राना मैं ज़िंदगी भर भी करती रहूँ ना कम पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी दात है जो जीवन में मेरे गुरुपा ने मुझे बख्शी है। पूरे ब्लेसिंग के साथ आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शाम का अमृत वेले का टाइम था, घर में अमृत वेला चालू है। हमारा अमृत वेला ऑलवेज ऑन स्पीकर होता है, मोस्टली हम स्पीकर पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम घर में सभी लोग इसे सुनते हैं। सभी लोग मतलब बॉर्न बेबी, हमारा गुरुजी का न्यू बॉर्न बेबी, मेरे हस्बैंड, मैं और गुरुपा के नाल हम अमृत वेला करते हैं। तो उस वेले जब मैं जोत जलाने गई थी, तो संगत जी जो दुपट्टा, मैंने स्टोल लिया हुआ था सर से लेके आगे की तरफ, तो जब मैंने वो स्टोल पहना था और मैं दिया बत्ती कर रही थी, तो एक स्टोल के किनारे आग लग चुकी है संगत जी, मुझे पता तक नहीं है, और वो आग पहुंच के मेरे नेक लाइन तक आ गई। उसके बाद मुझे भनक पड़ी है कि मेरे स्टोल में आग लग चुकी है। और आप गुरुजी की रहमत देखिए कि मैं बिल्कुल घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं घबराई। फटाक से, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैंने फटाक से मैं उठी वहाँ से और मैंने सिर्फ इनको आवाज़ दी, सुनते हो, फिर मैंने हॉल की तरफ भागी और मैंने ना हॉल की तरफ जाके अपने हाथों से उस स्टोल को निकाला है। एक साइड नेकलाइन तक फायर लग चुकी थी, एक साइड बची हुई थी मेरे सर से लेके आगे की तरफ। उसको मैंने कैसे निकाला मुझे कुछ नहीं पता, वो निकालने वाले भी गुरुजी ही थे। किस तरह से निकाला उसको मैंने मेरे हस्बैंड के हाथ में, हस्बैंड ने मेरे हाथ से उनके हाथ में ले लिया, और वो आग रुक नहीं रही है, इट इज फ्लेमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टोल। देन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं वॉशरूम की तरफ भागी और मैंने शॉवर लिया स्प्रे वाला, और शॉवर संगत जी बाहर तक भी नहीं आ सकता, इतनी बड़ी तो उसकी लेंथ भी नहीं है, फिर भी वहीं से जितनी आ सकती थी मैंने वहीं से उसकी शॉवरिंग स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स द फ्लोर ऑन द कारपेट, और उससे हमारी आग बुझी। संगीत जी आप देख, वो पूरे वुडन के होते हैं, वुडन के घर पे आप सोचिए, वो दुपट्टा जैसे ही एंड तक पहुंचा, हस्बैंड के हाथ से छूट के फ्लोर पे गया, फ्लोर से पूरे घर को आग लग सकती थी, मुझे कुछ भी हो सकता था। और कैन यू इमेजिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, मैं कैसे उनका शुक्राना मानूं। गुरुपा ने पता है क्या किया उस दिन, 11 दिन के बच्चे को उन्होंने कैसे दिमाग दिया। मैं जोत जला रही थी, मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या मैं इसको कोचे में रख के देखूं एक बार। कोचे जो होता है ना, बच्चे को 6 महीने के बाद बिठाते हैं, हमने एज अ ट्रायल उसको उधर बिठाया, और ये सारा हादसा उस सेकंड्स में हो गया। बेबी भी सेफ था, वो कोचे में था, रूम से दूर था, और थोड़ी देर पहले तो वो बेबी मेरे हस्बैंड की गोद में ही था, उनको वो घुमा के सुला रहे थे। कुछ भी हो सकता था, कैसे हेल्प करते वो मुझे, पर पता नहीं क्या हुआ। वो जोत जलाने के टाइम पे उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने हाँ बोला, ट्राई करो बेबी, वहाँ मैंने आवाज़ दी, क्विकली वो आए दौड़ के, क्योंकि बेबी कोचे में था। तो किस तरह से गुरुजी को सब पता होता है, वो किस तरह से अपनी संगत का ध्यान देते हैं, ये सिर्फ वो ही जान सकता है जो इनकी महिमा को महसूस करता है, इनकी कृपा को महसूस करता है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। तो संगत जी वो आग वहाँ बुझ गई, मुझे भी कुछ नहीं हुआ,
आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम। आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता, जैसे मेरे फ्रंट एरिया को कुछ भी डैमेज होता या मुझे कुछ भी होता, तो ये बच्चे का क्या होता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह से उस संकट को काटा है। तो बस वो हादसा तो हो गया, पर पता नहीं क्यों मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो हादसे के बाद हमारा घर इतना नॉर्मल था ना, सेम नेक्स्ट मोमेंट से एकदम नॉर्मल। ना हमने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया, ना हमने एक दूसरे को वो फियर दिखाई, घबराहट दिखाई, ना हमें कोई एंजाइटी हुई। नहीं तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद हमें फील होता है, हम क्या क्या सोचने लग जाते हैं, ऐसा होता तो क्या होता वैसा। पर पता नहीं गुरु पा की इतनी रहमत है कि गुरुजी अपने भक्तों को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, इतना उनको शक्ति देते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो इंसान घबराता नहीं है, क्विकली उसको सॉल्व करने की खुद शक्ति रखता है। वो हम में नहीं है, आप बिना तो कुछ नहीं है हम गुरुजी, वो आपने ही करवाया है और वो आप ही थे जो कर रहे थे। सो लख लख शुक्राना उस दिन हमें इतने बड़े संकट से बाहर निकालने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जो अमृत वेला चल रहा था लाइव हमारे घर, तो जैसे ही वो सत्संग आरती हो गई ना, तो सब अपनी शेयर कर रहे थे कि आज गुरुजी ने इतने अमृत वेला नहीं अमृत वर्षा करी है। हमारे सत्संग में जो दरबार सजते हैं सब होता है अमृत वेला में, तो ऑनलाइन अमृत वेला में सब अपना शेयर कर रहे, अज इतने गुरुजी दी हाजिरी दिख रही है, आज गुरुजी का अमृत वर्षा यहाँ हो रही है। तो मैंने अपने आप को अपने बारे में बताया कि गुरुजी ने तो मुझे स्वयं आके बचाया है, और मैंने उनको अपना इंसिडेंट बताया। सो देखिए एक ही टाइम पे गुरुजी कहाँ कहाँ अपनी लीला दिखाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका कीवे करा में शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच। मेरे वो कहते हैं ना, जिस घर अमृत वेला होता है उस घर का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में रातें नहीं गुजारता। तो ये बात तो उस दिन सही में हकीकत हो गई। गुरुजी हैज सेव्ड माय लाइफ ट्वाइस संगत जी, ट्वाइस। तो मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ, अनगिनत टाइम तो उन्होंने बिन जताए भी कितनी बार सेव किए लाइफ। अभी जो मैंने आपको बताया था कि मेरी जो पोस्ट प्रेगनेंसी की जो भी मेरी जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी वो कॉम्प्लिकेशन में थी पूरी, जिसमें मियोमा जो था वो अभी भी मेरे अंदर, वो मेरे अंदर अभी भी था। मेरा बेबी तो सेफ डिलीवर्ड हो गया था, बट फाइरॉइड ने मुझे इतनी प्रॉब्लम दी। अब बता नहीं सकती, ये भी कोई कष्ट ही होगा, कितना बड़ा कष्ट तो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। बाकी जो था वो भी गुरुजी ने हंसते हंसते कटवा दिया। हंसते हंसते इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दर्द में भी हंसना गुरुजी ने ही सिखाया है। नहीं तो दर्द में तो लोग ना बस अपना दुखड़ा सुना के हमदर्दी लेना ही चाहते हैं, पर मेरा मन ही नहीं करता मैं किसी को बताऊँ कि मुझे ये कोई तकलीफ़ है। ये भी गुरुजी ने ही सिखाया है, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाती है, कोई आपका अच्छा नहीं चाहता। आप अपना एक बुरा बताओगे ना, सामने वाला अपना 10 बुरा बताएगा दुखड़ा। इससे अच्छा तो स्टे इन पॉजिटिव एनर्जी, बी पॉजिटिव, बस यही गुरु ने सिखाया है। तो मेरी जो मियोमा जो 5% रह गया था, अब 29 अगस्त को मेरी डिलीवरी हुई सी सेक्शन से। डॉक्टर ने उसी वक्त कह दिया था ये मियोमा जो निकालना है तो इससे हम सर्जरी करके ही निकाल सकते हैं, और सर्जरी करते समय इसका यूट्रस भी निकालना पड़ेगा। हम शांत, क्योंकि हर बार गुरुजी यही कहते हैं डॉक्टरां अपना काम करने दें, मैं सारा काम फाइनल तो मैंने ही करना है। तो बस वो विश्वास मन में था, और इसी तरह हम वहाँ पर शांत थे। और सॉरी संगत जी, मैं ये शेयर कर रही हूँ, बट ये गुरुजी है जो मुझसे शेयर करवा रहे हैं ओपनली। तो जैसे ही फीमेल्स में जैसे पोस्ट डिलीवरी हो जाती है तो ब्लीडिंग होती है, 4 वीक्स होती है, मैक्स टू मैक्स 6 वीक होती है, मैक्स टू मैक्स 12 वीक्स होती है, विच इज़ नियर अबाउट 3 मंथ्स। बट संगत जी, मेरी जो मोस्ट ऑफ केसेस में तो 6 वीक मीन्स 40 डेज़ में तो मॉम्स फ्री हो जाती है इस प्रॉब्लम से, बट मैं ऑलमोस्ट 4 to 4 months, complete 4 months I was bleeding।
एंड इट वॉज एज सच दैट मेरी एनर्जी लेवल ख़त्म हो रही थी। हर दिन बॉडी में क्रैम्प्स, पेन और इतना ब्लीड होने के बाद तो किसी के भी बॉडी में वीकनेस आएगी। चाहे मैं कितना भी खाऊं पीऊँ ध्यान दूँ, वो नहीं लगने वाला, बिकॉज internally I am not feeling well and that was very close to anemia। because क्या होता है जब आप इतने ब्लीड होते हैं आपके बॉडी से जो लेवल है वो डाउन हो जाते हैं एंड आपका एनीमिया होने का चांसेस भी होता है। सो एट टाइम आई यूज्ड टू फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑल्सो माई बॉडी यूज्ड टू एक लाइक एनीथिंग। और संगत जी ये पेन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। जो बेबी डिलीवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन एवरी नाइट फॉर 3 to 4 hours। सो ऑलमोस्ट अगर मैं टैबलेट लूँ और मैं डेली पैरासीटामोल लेने लगी एज पर डॉक्टर एडवाइस, बट वो जो पेन है ना वो दवा लेने के भी 2 घंटे तक चलता रहता था। एंड इट्स अ सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, लाइक समथिंग इज कमिंग आउट, like the way your baby wants to come out at the time of delivery, the equal pressure on your private place when this thyroid pain comes। I don't know how everybody, for हर किसी के लिए ये अलग होगा, बट मेरे केस में ऐसा हुआ है। न जाने कौन सा कष्ट था, समझ नहीं आता, पर बस गुरुपा थे जिनके सहारे हम जी रहे थे। बस मंत्र जाप लगाती थी तो अच्छा लगता था। कभी कभी तो मंत्र जाप भी नहीं सुन पाती थी, इतना पेन कॉन्ट्रैक्शन होता था कि माइंड ही डाइवर्ट नहीं हो पाता था। सो अंत में ऐसे होने लगा, अब जब भी हम इमरजेंसी विजिट में जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर वेट करवाता था, सोनोग्राफी करता था, स्टेटस चेक करता था, फिर कहता था कि आप वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी 3 months नहीं हुए हैं एंड फॉर दिस सर्जरी देयर आर मैनी केसेस वेटिंग एंड फॉर नाउ हमें इतना इमरजेंसी नहीं लगता है कि ये सर्जरी होनी चाहिए। सो वी वर ऑल्सो क्वाइट, हम आ गए क्योंकि उन्होंने कहा इट्स नॉर्मल, फॉर नाउ इट्स नॉट सो सीवियर, तो हम घर आ गए। सेम कंटिन्यू ब्लीडिंग। एट लास्ट मुझे एक डेट मिली 30 नवंबर की 2023 फॉर फाइनल चेकअप। तो तब तक हमें ये पोजीशन पता चल सकती थी कि आगे क्या किया जा सकता है, बिकॉज 29 नवंबर को आई कंप्लीटेड 3 months and after 3 months only post C-section they can take any call for anything which can be done for another surgery। So for that surgery, like the day when I went on 30th November, मैं गई वहाँ, चेकअप हुआ, बायोप्सी भी किया उन्होंने देखने के लिए कि ब्लीडिंग क्यों नहीं स्टॉप हो रही है। संगत जी उस दिन मेरी बायोप्सी हुई, मेरे सोनोग्राफी हुई, मेरे काफ़ी टेस्ट हुए और कहा रिपोर्ट आएगी बायोप्सी की 1 महीने बाद। तो और सोनोग्राफी ड्यू थी, एक और सोनोग्राफी उन्होंने करनी थी और कहा था इस बीच अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे कोई इमरजेंसी आती है, एक्सट्रीम एक्सेस ब्लीडिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू है, बंद नहीं हो रहे, तो आपको इसे तुरंत लेके 30 नवंबर के पहले मैं एक दिन इस चिंता में बैठी थी कि मैं कैसे इस सिचुएशन को फेस करूँगी। मुझे सिचुएशन फेस करने में कोई इशू नहीं था क्योंकि गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि कोई भी चीज़ जब होती है ना तो वो ज़्यादा हावी नहीं होती, बिकॉज गुरुजी ने काफ़ी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया है। संगत जी 20 तारीख को मैंने मंत्र जाप लगाया और मैंने गुरुजी को कनेक्ट करके अरदास की। संगत जी कभी भी कोई अरदास लगानी हो ना तो मंत्र जाप लगा कर कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। गुरुजी से कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होती है। आप फील करके देखिए, बिकॉज मैंने इसे महसूस किया है। मंत्र जाप होते होते ही आप कैसे कनेक्ट होते चले जाओगे और आप अरदास करते करते ही कर जाओगे, मतलब उसी मंत्र जाप के अंदर ही आपको सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं मन में। ऐसे मैंने तो महसूस किया है, इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन मैंने मंत्र जाप करते करते गुरुजी से अरदास लगाई। ये अरदास नहीं लगाई कि मेरी सर्जरी मत करो या मुझे नहीं करनी, मांगना नहीं था मुझे कुछ, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनसे मांगना था। वो था मुझे शक्ति दीजिए गुरुजी, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझसे ज़्यादा हिम्मत मेरे अंकल जी को दीजिए,
और मेरे बच्चे को देना जो आपकी देन है, आपका बेटा, उसको देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है और मेरी सर्जरी के टाइम वो मुझसे दूर रहेगा और उसको जो भी उसकी देख रेख होगी वो अंकल जी करेंगे और मेनली इमोशनली उन्हें संभाल लेना अंकल जी को। मेरी बस यही अरदास थी, बिकॉज़ कभी भी ऐसा होता है तो बच्चा काफ़ी छोटा है तो इंसान हो जाता है पैनिक कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और इनका यही सब चलता था तो मुझे चिंता होती थी। तो मैंने बस गुरुजी से दिल से अरदास लगाई कि गुरुजी बस एक ही चीज़ चाहती हूँ मैं आपसे कि बस मेरी सर्जरी के टाइम आप इन्हें संभाल लेना, बच्चे को संभाल लेना, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये सब मत होने दीजिए, अगर आपने चाहा है ये होना है तो ये होना है, गुरुजी की रज़ा है तो मैं राज़ी हूँ, चाहे मुझे सर्जरी करने पड़े, यूट्रस निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उसमें मेरी गुरुजी की आज्ञा है। तो मैं पूरी एकदम मेरी मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, गुरुजी ने ही किया है जैसे मैंने आपको बताया। तो गुरुजी जो है हमारे, उन्होंने मेरी अरदास को इस तरह सुन लिया कि अगले दिन, अभी मैंने 20 तारीख को अरदास लगाई है जो संडे का दिन है, मैंने इवनिंग में नूडल्स बनाए थे संगत जी, और हम क्या करते हैं हर दिन गुरुपा को भोग लगाते हैं, फिर हम उसे खाते हैं। तो जो भोग लगाया था हमने वो तो खा लिया। इन्होंने कहा चलो ठीक है एक काम करो आप मुझे टिफ़िन में भी दे दो, मैंने इनको टिफ़िन में दे दिया। फिर थोड़ा सा रह गया, अब बच्चे के संग थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही बना देते हैं ना संगत जी, बिकॉज कभी होता है मैनेज नहीं हो। तो जो मैंने नूडल्स बनाए थे मेरे लिए रखे थे, नेक्स्ट डे जब मैं वो नूडल्स संगत जी खाने लगी उसमें काला चना मुझे दिखा, तो मैं सोचती रह गई कि ये काला चना आया कहाँ से। पता है संगत जी, वहम तो छोड़िए, पता नहीं मेरा मन इतना कहने लग गया। अब ये टेलीपैथी है जो गुरुजी करते हैं कि पुत्तू ये प्रसाद नू खा ले, इनू खा ले। तो मैं लिटरली मैंने उसको मैश करके भी देखा, देखो कितना शक दिमाग में, डाउट, मैश करके देख रही हूँ हाँ ये काला चना ही है ना या मेरा वहम है। एक्चुअली वो संगत जी वो काला चना था, मैं उसको निकाल के साइड में भी रख सकती, पर सिर्फ और सिर्फ वो गुरुजी का ही बैक टू बैक माइंड में रिमाइंडर कि खा ले, एक मैंने ब्लेस किया था, तूने मुझे इस प्रसाद को भोग लगाया था, इसका कण कण खा लेना, इसका कण कण खा लेना। तो हमने मतलब मैंने संगत जी वो पूरा खा लिया। उसके बाद मैंने लेट गो किया, मतलब इतना नहीं दिमाग में लिया कि, पर हाँ जहन में ये बात थी कि यार मेरे को काला चना नूडल्स में आया कहाँ से, दूर दूर तक मैंने बनाया ही नहीं है तो आया कैसे। तो मेरे को बैक टू बैक ऐसी याद आ रहा है और मुझे घड़ी घड़ी माइंड टेलीपैथी हो रही है कि तेरे हस्बैंड ने नहीं बताएगी कि तेरे नूडल्स में क्या आया था। तो एक बार कोई भूल सकता है, 2 बार, ऐसे 5 बार रिमाइंडर है। लिटरली नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इनको ये बात बता दी कि पता नहीं ऐसे ऐसे हो गया था। मुझे उसी दिन एक मैसेज आता है रात को 11 बजे। वो मैसेज ये था कि आज तेरे घर मेरी हाजिरी लगी, यह तेरी अरदास का प्रसाद था, अब तुझे किस बात की कोई चिंता नहीं करनी, गुरुजी ने सब संभाल लिया है, सब अच्छा होगा। अब मुझे किस बात की चिंता, मेरे मन में जो डाउट था वो गुरुजी ने तुरंत क्लियर किया। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, वो इन मैसेजेस के माध्यम से किस तरह से आपकी लाइफ को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं, ये वो ही समझ सकता है जो इसको फॉलो करता है। प्लीज़ संगत जी इन मैसेजेस को लाइटली मत लीजिए, गुरुजी वही मैसेज दिखाते हैं जो हमारे लिए होते हैं, भले वो अभी ना हो पर वो कभी ना कभी ज़रूर होते हैं। सो बस यही विश्वास बनाए रखिए। फिर भी मेरे मन में शंका है, वो बैक ऑफ द माइंड चल ही रही है। मैंने जिस तरह से बताया कि मैं सत्संग भी सुनती हूँ, हम सब सत्संग सुनते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए, तो मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, बड़े दिल से अरदास लगाई थी कि उसके बच्चे की बुद्धि जो है थोड़ी शार्प हो जाए। पता नहीं क्या था, उन्होंने जो अरदास लगाई, बच्चे को टिफ़िन दिया। बच्चा जब टिफ़िन घर ले आया तो उसमें निकला पताशा। बेटे ने मम्मा ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये आपको किसी ने दिया है क्या, ये आपके टिफ़िन में कहाँ से आया, ये तो मैंने आपको नहीं दिया था, आपके टिफ़िन में तो मैंने ये दिया था। कहते आपने किसी के साथ टिफ़िन खाया था? कहते नहीं मम्मा, किसी ने आपको ये दिया था? नहीं मम्मा।
तो आप ये देखिए कि गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग किस तरह से दी। उसे डिवाइन बताशा टिफ़िन में ब्लेस करके गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस किया। उसकी मम्मा ने वो पूरा बताशा उसे खिलाया गुरुजी का नाम लेके। तब मुझे और ज़्यादा मतलब फुल्ली मैं शुक्राने में थी कि गुरुजी आपने मुझे आपका डिवाइन प्रसाद दिया, इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या मांगूँ गुरुजी मुझे तो शुक्राना करने भी नहीं आता है, ना मैं ऐसे एक्सप्रेस कर पाऊँगी, क्योंकि दिल से जो कनेक्शन होता है ना उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, कितना भी कहो संगत जी। गुरुजी से जो मेरा नाता है वो हम सभी का ऐसे ही बनाए रखे गुरुजी बस। तो गुरुजी ने मुझे अपना डिवाइन प्रसाद ब्लेस किया। तो जैसे मैंने आपको बताया 30th को जब ये चेकअप हो गया, सब हो गया 30 नवंबर को मेरी सर्जरी के लिए, घर तो लौट गए हम, सोनोग्राफी बाकी थी। उन्होंने 7 दिन में मेरी ऐसी हालत हो गई कि हर दिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते गए, लॉन्ग टाइम तक होते गए। तो 7 दिसंबर गुरुजी का मैसेज आना कि मैं तेनू बहुत बड़ी गिफ्ट देना है, मैं तेनू सरप्राइज़ देना है। तो मेरे को ऐसे लगे कि मेरा बर्थडे है 7 दिसंबर, गुरुपा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी की थी। मैंने कहा था ना संगत जी, मैं प्रिपेयर थी मेंटली, जो होना है गुरु की रज़ा में होना है और उसे मुझे कबूल करना है। 7 तारीख को आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया में यहाँ पर 6 तारीख है, तो इंडिया में मॉर्निंग 7 को मेरे घर अमृत वेले का दरबार सेवा गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो मेरा बर्थडे तो मैंने इंडिया के हिसाब से सेलिब्रेट कर ही दिया था गुरुपा के साथ, पर अगले दिन मेरे वहाँ 7 दिसंबर होनी थी। 7 दिसंबर मेरा बर्थडे, फुल नाइट में नहीं सो पाई, नाइट फुल कॉन्ट्रैक्शन, एवरी 5 मिनट्स द कॉन्ट्रैक्शन। सो ऐसी हालत हो गई एंड ब्लीडिंग, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल वालों ने देखा, हॉस्पिटल में मैं बैठी हूँ तो चेकअप्स वगैरह में टाइम लग रहा है। तो मैं सत्संग सुन रही थी, हाँ मैंने वेटिंग रूम में सत्संग सुनना स्टार्ट किया। गुरुजी के मैसेजेस, तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट में अपने ऊपर लेते ने ते तेनू किन्ने बार बचाया है, तू कहना है गुरुजी कुछ नहीं करते चल। तो ये सब मैसेजेस पढ़ के मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि गुरुजी से मैं कुछ मांगू, बिकॉज ना हम मांगते तो नहीं पर जाने अनजाने में हम मांग बैठते संगत जी। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम मांग बैठते कि गुरुजी ने अगर हमें कुछ बड़ा भी देना है ना, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें मांग के उसे खराब कर देते हैं। तो ये ना पता नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शायद मेरे गुरुपा की मर्जी होगी, अगर मैं कुछ गलत बोल रही तो मुझे माफ़ कीजिए। पर मैं जब वहाँ बैठी तो मैंने एक सत्संग की हेडिंग पढ़ी, बेटा तेरे दुख दर्द और परेशानी की असली वजह जान ले, ये सब तुझे कोई नहीं बताएगा, सब तुझे लूटेंगे, ये सब जानकर तू हैरान रह जाएगी। अब ऐसी हेडिंग देख के तो संगत जी वैसे भी मैं कह रही थी ना, मैं वेट कर रही थी और मैं वेटिंग में वो एंजाइटी बिल्कुल बिल्ड ही नहीं करना चाहती थी। जिस दर्द और तकलीफ़ में मैं थी, मैंने सिर्फ मंत्र जाप और गुरुजी से कनेक्ट करना ही ज़रूरी समझा। और गुरुजी और संगत जी हमें यही करना चाहिए। तकलीफ़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो और तकलीफ़ महसूस होती है, इससे अच्छा हम हमारे गुरु के नाल जुड़ जाए। तो मैंने वही किया। अब इस सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये सुनवाया कि जो आंटी जी थी उनकी कपल ऑफ सर्जरीज पहले हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी एक और सर्जरी हो, शायद उनको 2 बेबी हो ऑलरेडी। मुझे कुछ अभी इतना याद नहीं है उस सत्संग के बारे में, गुरुजी माफ़ कीजिए, बट इतनी 2 लाइनें पता है कि उन्होंने जो गुरुजी को अरदास लगाई थी कि मेरी सर्जरी ना हो, गुरुजी मुझे ज़िंदगी भर मेडिसिन में रख लो, बिकॉज उस चीज़ का कोई इलाज नहीं था। तो गुरुजी ने इस तरह से कृपा करी कि वो चीज़ सर्जरी की, जिसका सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी ही था, गुरुजी ने उसको सर्जरी से निकाल के मेडिसिन्स पे डाइवर्ट कर दी। बिकॉज उसने क्या मांगा था कि मुझे मेडिसिन्स पे रख लो गुरुजी, चल जाएगा, पर मेरी एक और सर्जरी चीरफाड़ ना होने देना। तो वहाँ पर बैठे बैठे मुझे इस एक चीज़ का यकीन तो हो गया था कि कुछ ना कुछ तो उपाय निकलेगा, बट ये सर्जरी
एटलीस्ट कट वाली नहीं होगी, स्टिचेस जहाँ लगेंगे नहीं होगी, बस मन में ये विश्वास था। सो 7 दिसंबर हमें चेकअप के दौरान पता चला कि मियोमा जो है वो पुश हो चुका है टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी प्लेस। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस, बट वो नीचे आ चुका है। सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर दूर था वो अपने आप आने के लिए बाहर। उसका भी एक सर्जरी होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो अ सर्जरी विच इज़ लाइक नॉर्मल बर्थ की जगह जो होती है वहाँ से उस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, और वो सर्जरी में ही से वो निकालने वाले थे, ऐसा उन्होंने 99% अश्योर कर दिया था 7 दिसंबर को ऑन माई बर्थडे। सो दैट डे गुरुजी गेव मी सच अ गुड मैसेज दैट एवरीथिंग विल बी ओके, एंड वो बिलीव था। ट्रीटमेंट स्टार्टेड, मैं डे केयर में एडमिट हुई, मेरा प्रोसेस हुआ, मेडिसिन इंड्यूस हुई। 6 डेज़ बाद मुझे वापस बुलाया गया टू सी वेयर द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ मियोमा इज़ फॉलिंग नाउ, बिकॉज दे कुड सी मियोमा क्लोज टू दैट नॉर्मल और रिमूवल के क्लोज देख रहे थे वो विदाउट स्टिचेस सर्जरी। सो आफ्टर 6 days अगेन सेम दर्द तकलीफ। 2 दिन सिर्फ आराम था, फिर 4 दिन वही था, पर 6 दिन तक तो रुकना ही था। फिर मैं 13th को आई वेंट फॉर माई चेकअप एज दे कॉल्ड मी एंड दे सेड वी आर डूइंग अ सर्जरी टुडे बिकॉज नाउ द पेन इज़ इंक्रीजिंग सो मच कि देर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट। हम और इंतज़ार नहीं करा सकते हैं, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, कुछ भी हो सकता है आगे, और हम वेट नहीं करें कि एनीमिया आ जाए। एनीमिया आ गया तो केस और बिगड़ जाएगा। एनीमिया आया, शी विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लड, एवरीथिंग, एंड देन वी हैव टू जस्ट रिमूव हर यूट्रस आउट। तो गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतनी ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। एनीमिया दूर दूर तक मुझे छू नहीं पाया, गुरुजी ने इतना संभाल लिया। इतने 4 महीने के कंटिन्यू ब्लीडिंग में गुरुजी ने एनीमिया का बहुत ख्याल रखा, चाहे जो भी दर्द आए, बट उन्होंने बहुत ख्याल रखा इस चीज़ का। तो सर्जरी उस दिन उन्होंने कहा कि 99% दे आर ट्राइंग टू डू इट बाय अ नॉर्मल प्लेस, अ रिमूवल ऑफ मियोमा, अदरवाइज इफ़ इट इज़ वेरी मच स्टिकिंग, मतलब अगर वो जड़ से है यूट्रस के और हम उसे पुल नहीं कर पाए और उस प्रोसेस में अगर एक्सेस ब्लीडिंग हुई तो वी जस्ट हैव टू गो फॉर सर्जरी विच इज़ कट सर्जरी, लाइक सी सेक्शन की जो सर्जरी होती है वैसी, अनदर स्टिचेस एंड एवरीथिंग। बोलते लाइफ सेविंग के लिए लास्ट यही ऑप्शन है, वो कॉल हमें लेना ही होगा। दे टुक द डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, एवरीथिंग फ्रॉम मी, एंड बस मन में यही विश्वास था। मुझे तो चिंता भी नहीं है कि मेरी ऐसी भी कोई साइन ली गई है कि ऐसा करना पड़ेगा, यूट्रस निकालना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ। मैं बस मंत्र जाप, प्रोसेस चालू हो गया। नाइट को 11 o'clock सर्जरी होनी थी। बस गुरुजी के साथ ऐसे वक्त बीता मेरा, उनका स्वरूप मेरे पास ही था। उन्होंने मुझे पहले से ही बोल रखा था, अपने स्वरूप अपने नाल रखी, मेरा स्वरूप अपने नाल रखी, पॉकेट स्वरूप। और तभी से बोल रखा जब से मेरी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस हुई थी, तो तब से जब मैं बाहर जाऊँ बस वो स्वरूप मेरे पास रहता। उनको लिए बिना मैं बाहर नहीं जा सकती। संगत जी वो मेरे साथ, हमारे साथ रहते हैं। तो उनका स्वरूप था। और मैं ऑपरेशन थिएटर भी गई तो मुझे कोई एंजाइटी या स्ट्रेस भी 1% का नहीं था, क्योंकि बस मैं उसी में लीन थी कि गुरुजी साथ हैं, उनके साथ ही साथ पता नहीं उन्होंने कैसे मुझे मगन रखा अपने में। और सर्जरी हो गई और 1% की चिंता नहीं थी कि अगर नॉर्मल नहीं हुआ सर्जरी तो चीर फाड़ होगी या जो भी होगी, अनदर स्टिचेस, और आपको पता है वो सब क्योर होने में कितना टाइम लगता है। तो थैंक्स टू गुरुजी मियोमा सर्जरी तो हो गई। उस दिन भी डॉक्टर्स का ये कहना था कि वो पूरी तरह से मियोमा को नहीं निकल पाए, बिकॉज उनके जो प्रोसेस टाइम थे उसमें जितना निकला और बाकी जो पीस रह गया अंदर, इट इज़ इक्वल टू सेम जो उन्होंने निकाला। अब उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि वी हैव टू वेट फॉर 3 weeks एंड देन वी विल डू तो लिप्रोस्कोपी कुछ तो कहते हैं, हाँ दैट इज़ द वन जो हमें करनी पड़ेगी और उससे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों सिचुएशन में गुरुजी ने कहीं भी यूट्रस को नहीं अफेक्ट होने दिया। किस तरह से गुरुजी ने ये
प्लान, मतलब मैं समझ नहीं सकती हूँ कि वो जो हुआ मेरे साथ 4 महीना वो भी इसीलिए हुआ ताकि ये चीज़ नॉर्मली बाहर आ सके, फाइब्रॉइड्स। तो लाख लाख शुक्राना आप किस तरह से, बस हमें ना पेशेंसली चीज़ों को समझना होता है। हम पैनिक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता और हम हार्श डिसीजन ले लेते हैं। हमने बस एक ही चीज़ की, जो हो रहा है होने दो, गुरुजी है ना वो आप ही देख लेंगे। उन्हें भी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे क्या दर्द है, गुरुजी जानते हैं। तो इसीलिए बस हम शांत थे। और जिस दिन मेरा सर्जरी भी हुआ उस दिन भी मैं सत्संग सुन रही थी। एक दिन जब मुझे रखा था वहाँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं सच्चे दिल से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती पुत्र। वैसा वाला सत्संग मुझे सुनाया हेडिंग का। फिर मुझे एक मैसेज भेजना, गुरुजी ने ये मैसेज देते हैं कि पुत्र मैं तेनू आज हिम्मत और सब्र बख्शी है। तो गुरुजी ने सच्ची में उस दिन अगर वो बख्शी नहीं होती तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 2 weeks इनिशियली आफ्टर सर्जरी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। वो नॉर्मल सर्जरी तो थी बट हिप से चला नहीं जा रहा था, एक कदम चलने की ताकत तो नहीं थी। गुरुजी ने बहुत संभाला, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा जो भी अभी लेफ़्ट ओवर है वो अगर अपने आप श्रिंक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। बस तो इसी का इंतज़ार है कि ऐसा ही हो। उसके बाद 20 दिसंबर को संगत जी मुझे अपने घर एक बटरफ्लाई मिलती है बेड पे। जो बटरफ्लाई जीवित थी, 2 घंटे बाद वो बटरफ्लाई वहीं पे बेड पे डेड हो गई। तो मैंने बहुत सारे सत्संग में ब्लैक मैजिक के दौरान, सत्संग के दौरान ये सुना था कि बटरफ्लाई डेड होती है तो किस तरह से गुरुजी उससे अपने कष्ट काटते हैं, कितना उन्होंने अपने ऊपर ले लिया होता है। तो ये मैंने सुना तो था बट संगत जी अब मुझे नहीं पता था ना कि ये चीज़ होने वाली है। और एग्जैक्टली सेम चीज़ें हुई, 1 बार नहीं 2 बार बटरफ्लाई हमारे घर में आई है जीवित, पर वो मृत्यु में पाई गई। तो ऐसे हाल में हमने बटरफ्लाई को पाया है घर में। उसी दिन मुझे मैसेज आता है, बेटा तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक सी उसनू मैं ख़त्म कर देता, बहुत बड़ा कष्ट सी काट देता। तो गुरुजी ने इस तरह हमारा ब्लैक मैजिक ख़त्म किया। एग्जैक्ट 1 मंथ पहले मुझे मैसेज आया था, 1 मंथ बाद उनका मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक को मैंने ख़त्म कर दिया है। तो गुरुजी सिर्फ मुझे यही बोलते थे कि मंत्र जाप किया कर, तो दुश्मनों के सारे तंत्र फेल हो जाएंगे। तो उनका घड़ी घड़ी ये बोलना कि तू सुनती नहीं है, कितनी बार बोल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो ऐसे हेडिंग सत्संग के आते थे। तो मैं भी अरे गुरुजी क्या बोलना चाहते हैं जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो गुरुजी का ये बोलना था कि शिव पुराण पढ़ो, पाठ करो शिव पुराण का, ठीक है, मंत्र जाप ऑन रखो, इस तरह घर की सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो उस तरह गुरुजी ने मेरी बीमारी के लिए भी बोला कि पुत्र तेरी सारी बीमारी मैं अपने ऊपर ले लूँगा, सारे कष्ट दूर कर दूँगा, हमेशा साथ हो। गुरुजी मुझे ऐसे भी समझाते थे। मुझे ड्रीम आते थे ना, तो ड्रीम में मैं डर जाती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, मुझे किसी को बुलाना है तो मैं बुला नहीं पाती थी, मतलब किसी ने मेरा मुंह ही बंद कर रखा है। जब भी मैं उठूँ तो मैं घबराऊँ। तो गुरुजी मैसेज के दरमियान मुझे समझाते थे कि पुत्र जब भी ऐसा लगे कि आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो तू अपना ध्यान मेरे नाल कर दे और ध्यान के बाद तू मंत्र जाप किया कर, आप ही तो उस चीज़ से निकल जाएगी बाहर। तो अब इस संगत जी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मेरा ध्यान उस तरफ जाए ना। अभी भी रिसेंटली ऑन 6 जनवरी मैं और बेबी वॉशरूम में मैं बेबी को नहलाने ले गई थी। तो हमारे वहाँ बाथ टब है ना, तो वहाँ पर मुझे क्या स्टूल लेके बैठना होता है और फिर उसे बाथ टब में नहलाना होता है। जैसे ही मैंने स्टूल पे मैं और बेबी बैठे, उसको मेरी गोदी में लेके मैं बैठी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो और टेबल था लाइक स्टूल रॉड का था, नीचे से पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वो रॉड पूरा टूट गया, बेंड होके हम दोनों नीचे गिर गए। और गिरते समय वहाँ इतनी जगह भी नहीं थी, हम कॉम्बोर्ड और इतने से स्पेस के बीच में थे, पीछे रॉड एक और था टिश्यू कीपर, तो कुछ भी लग सकता था उसका, रॉड या कॉम्बोर्ड या कुछ भी। और मेरी बेबी का पैर मेरे में फंसा हुआ
और वो जो रॉड था स्टूल का वो मेरे पैरों के नीचे था, बट गुरुजी ने हमें कुछ भी नहीं होने दिया, इतना सेफ रखा, हमें कुछ भी चोट नहीं आई जरा भी। उसी टाइम पे आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी ऑफिस में थे, वो कांच के शेल्फ पे चढ़े हुए थे, वो ऊपर से गिरे और बॉक्सेस के अंदर जाके गिरे, मतलब वो ऊंचाई से गिरे तो खराब, पर ना उन्हें फ्रैक्चर हुआ ना कुछ हुआ। छोटी सी जो चोट है वो महसूस हुई, पर वो अब कुछ मेजर नहीं हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी का। उसी दिन शाम को मेरे बेबी कोचे में था, अचानक से उसको कोचे का रॉड लगा और वहाँ गोला हो गया। तुरंत से मैंने कोल्ड कंप्रेस किया और वो गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी ने इतने अच्छे से हील कर दिया कि एक भी मार्क्स उसके फोरहेड पे नहीं था। जय गुरुजी। तो उस दिन जब ये चीज़ हुई स्टार्टिंग में सुबह ही, तो मैंने ना मैसेज पढ़ा। मेरी आदत है गुरुजी से, हमारी सबकी एक्चुअली आदत है कम्युनिकेशन करने की, तो मैं जानना चाहती थी ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी ने मैसेज दिखाया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिता है और तेन न्यू लाइफ ब्लेस की है। लख लख शुक्राना, कितनी बार आपने मेरी लाइफ को ब्लेस किया है। तो गुरुजी का ये कहना कि सामने वाला नू कह दे तू मेरे जिन्ना मर्जी बुरा कर ले, मैं मेरा गुरु मेरे नाल है, मेरे गुरु जी मेरे साथ है, बस ये कह दे। तो और उनका ये कहना कि बेटी तेरे ऊपर जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उन्होंने मैं बख्शूंगा नहीं, गुरु तो कुछ भी नहीं छुपता। तो गुरुजी देखेंगे आप पे, मुझे नहीं जानना कि किसने क्या किया है। गुरुजी ये कहते हैं कि कोई अपना ही है जो हमसे जलता है, कोई अपना ही है जो हमें ये तकलीफ़ पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा है। मैं ना उनके बारे में बुरा सोचना चाहती हूँ, ना बुरा कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा करके मैं खुद अपने कर्म ख़राब करूँगी। और मुझे आज की तारीख में किसी चीज़ से डर लगता है तो वो सिर्फ कर्म है। तो प्लीज़ सभी से यही रिक्वेस्ट है, अपने कर्म इतने अच्छे रखो, क्योंकि आज गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे पिछले कर्म बहुत ऐसे थे कि जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। तो मैं और कर्म ख़राब करके गुरुजी पे और तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कष्ट काटने के लिए कितनी तकलीफ़ें गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि गुरुपा को कोई तकलीफ़ हो। गुरुजी मैंने माफ़ कर देना, हमने आपको बहुत तकलीफ़ दी है गुरुजी। गुरुजी ने ये भी सिखाया है कि उम्मीद मत छोड़ना मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर लिखा है मैंने, इस बार थोड़ा सब्र रख। तो गुरुजी हैं जो सिखाते हैं सब्र रखना, क्रोध को कम करवाते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि कोई कुछ भी बोले खुद को शांत रखो और भरोसा रखो अपने गुरु पे। तो बस यही भरोसा मेरे गुरुपा पे है, जो मुझे हर दिन सिखाते हैं। और गुरुपा लख लख शुक्राना कि आपने मुझे पाठ से जोड़ा है। मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, आज आपने मुझे पाठ पे बिठाया है। शिव पुराण के जो भी पाठ आप करवाते हो सुनवाते हो, मुझे एहसास होता है कि नीचे बैठना मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो गया था। मैं संगत जी 1 घंटा भी नहीं बैठ पाती हूँ पोस्ट ये सर्जरी के। तो गुरुजी ही हिम्मत देते हैं, गुरुजी ही हमें हर चीज़ से बाहर निकलते। बस जब भी तकलीफ़ हो ना आपके शरीर में, आपको कोई भी तकलीफ़ हो और उस कारण से अगर आप कोई भी सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा मत करना, ले लो वो सेवा, चाहे वो सत्संग की हो, किसी भी चीज़ की हो, दर्द में भी कर लो। अपने कष्ट कटते हैं तो हमारी तकलीफ़ दूर होती है। तो गुरुजी जो करवाते हैं वो हमारे कष्ट कटवाने के लिए करते हैं, ना कि हमसे सेवा लेने के लिए करवाते हैं संगत जी। तो मैंने पिछली बार जब सत्संग शेयर किया था तो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, मेरी सेकेंड डे गुरुजी ने सत्संग रिकॉर्ड कराया था, और मैं आपको कह रही थी मैं चल भी नहीं पा रही थी सर्जरी के बाद। गुरुजी ने उसे आप ही अपने आप धीरे 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 हील कर दिया। लख लख शुक्राना। सो तकलीफ़ में बैठ जाओ गुरुजी के पास, वो तकलीफ़ कैसे दूर हो जाती है ना, ये दुख ना वो दुख ना अपने आप दूर हो जाता है। गुरुजी कोई भूल चूक हो गई होगी सत्संग सुनाने में तो मैंने माफ़ करना संगत जी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। अगर कोई गलती होगी मुझसे बोलने में या कोई चीज़ मैंने सो सॉरी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।